आपने हमारे पहले के वीडियोस में सुना कि नरसी सेठ को भगवान के ने प्रेरणा की और वह नरसी भगत किस प्रकार बन गए और उन्होंने अपनी 56 करोड़ की संपत्ति दान दे दी और सिर्फ राम नाम की धुनी में लग गए। आइए जानते हैं, जब नरसी भगत की लड़की की बेटी अर्थात नरसी जी के नाती का विवाह था तो परमात्मा ने उनके लिए क्या चमत्कार किए, क्योंकि नरसी जी इतने गरीब हो चुके थे कि अब उनके पास अपनी नाती को देने के लिए यहाँ तक कि वहाँ तक जाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो आइए सुनते हैं भगत नरसी की लड़की के विवाह में परमात्मा का चमत्कार वाली कथा। भगत नरसी जी की केवल एक ही लड़की थी जिसका विवाह नरसी ने पहले ही कर रखा था। एक समय नरसी जी की लड़की यानी नातिन या हम धोती कह सकते हैं की शादी थी। नरसी जी का कोई लड़का नहीं था और सांसारिक तौर पर नरसी जी गरीब हो चुके थे, तो गरीब के साथ भात भरने कोई नहीं आया। नरसी जी के पास आसपास के 16 सूरदास यानी अंधे आया करते थे जो नरसी के साथ प्रभु की चर्चा किया करते थे। उन्होंने नरसी को समझाया, नरसी हिम्मत मत हारो, भगवान ने जब इतनी लीला की है तो आपके साथ तो वह दूर नहीं है आपसे। नरसी जी ने लड़की के घर जाने के लिए किसी से गाड़ी मांगी, किसी का बैल मांगा। प्रथम तो गरीब को कोई उधार नहीं देता और देता है तो बेकार सा दे देते हैं। ऐसा ही नरसी जी के साथ हुआ, क्योंकि उस समय नरसी जी के पास भौतिक धन नहीं था। यही वजह है कि गरीब जानकर नरसी जी को किसी ने पुरानी सी गाड़ी और बूढ़े बैल थमा दिए। नरसी को बैलगाड़ी चलानी भी नहीं आती थी और वह गाड़ी लचर पचर करती हुई चल रही थी। गाड़ी में 16 अंधे और साथ में नरसी जी बैठे थे। वह गाड़ी ढंग से नहीं चल पा रही थी। 16 अंधों ने कहा, नरसी जी ऐसे तो पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। तब नरसी जी ने परमात्मा को याद किया कि हे परमपिता, हम तो नीच आत्मा थे और हे मालिक, आज ये आपत्ति आ गई। मुझे तो बैलगाड़ी भी चलानी नहीं आती। ऐसे में वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पाएंगे और यदि पहुँच भी जाएंगे वहाँ पर तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, पर आपकी कृपा से पहुँचना ज़रूर चाहते हैं। लड़की अपने पिता को देखकर प्रसन्न तो हो जाएगी। उसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। इतने में वह परमेश्वर कारीगर अर्थात बढ़ई का रूप बनाकर एक थैले में औजार लेकर वहाँ पहुँच गए और हाथ देकर कहने लगे, गाड़ी वाले भाई, रोकना गाड़ी को। नरसी जी गाड़ी हाँक रहे थे। उन्होंने बोला, यह तो रुकी रुकाई है, यह बैल चलते ही नहीं हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं और यह बैलगाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। बढ़ई के रूप में परमात्मा नरसी से कहने लगे कि भाई, मैं आपके साथ कुछ दूर तक चलना चाहता हूँ। रास्ते में मेरा गांव पड़ता है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। नरसी जी कहने लगे कि गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो नहीं रही, यह तो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। परमात्मा बोले, मैं मिस्त्री हूँ, मैं इसको ठीक कर लूँगा। नरसी जी बढ़ई रूप में आए परमेश्वर से कहने लगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ नहीं दे सकूँगा। परमात्मा ने कहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपकी गाड़ी में बैठकर भी तो चलूँगा। नरसी जी बोले, तो ठीक है,
फिर आप इसे ठीक कर लो। मैं आपको रास्ते भर परमात्मा का भजन सुनाता चलूँगा। परमात्मा ने 2-4 हथौड़े इधर उधर से मारकर अपनी शक्ति से वह बैलगाड़ी बिल्कुल सही कर दी और परमात्मा उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे, भक्त जी, आप बैठकर भजन कर लो, मैं गाड़ी चला दूंगा। कारीगर रूप में आए परमात्मा और नरसी भगत के बीच हुई बातचीत को संत ने इस प्रकार चित्रित किया है, जो कि शब्द मैं आपको पहले भी मेरे एक वीडियो में सुना चुकी हूँ। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। नरसी जी जब यूं बोले, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी जी जब यूं बोले, गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी जब यूं बोले कि मेरी से छानी है। नाम कृष्णा जात का खाती मैं जानू सारा काम, भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। कृष्ण जी जब लगे सवारन, ली हाथ में आरी जी। कृष्ण जी जब लगे सवारन, ली हाथ में आरी जी। नरसी जी की वह टूटी गाड़ी, हरने आप सवारी जी। नरसी जी की वह टूटी गाड़ी, हरने आके सवारी जी। नरसी बोला शब्द सुना दूं, ना देवण में दाम, भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, जपे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, कृष्ण बने रथ वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब परमेश्वर बने रथ वाला जी। वो भक्तों के रखवाला जी, वो मनमोहन घनश्याम, भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई दिनों का पथ विकट था, पल माई पहुँचाया जी। कई दिनों का पंथ विकट था, पल माई पहुँचाया जी। वो कृष्ण खाती चला गया, भई कर संतों प्रणाम, भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भाई रे मैं हार लिया। परमेश्वर ने एक मिस्त्री रूप में नरसिंह जी की बैलगाड़ी को ड्राइवर बनकर गंतव्य स्थान से 7 कोस दूर रात में 2-4 घंटे में ही पहुंचा दिया और कहने लगे, भक्त जी, मेरा तो स्थान आ गया, आप अपनी गाड़ी संभालो। जहां आपको जाना है वह स्थान यहाँ से 7 कोस दूरी पर रह गया है, आप आराम से पहुंच जाओगे। पहले तो जब भगवान गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी ऐसे चली थी जैसे हवाई जहाज हो और सबका भक्ति में मन लग रहा था, जिससे 16 सूरदास और नरसिंह जी भक्ति में लीन हो गए थे क्योंकि परमात्मा पास बैठे थे। नरसिंह जी कारीगर रूप में परमात्मा को नहीं पहचान सके। जब भगवान उतर कर चले गए तो वह गाड़ी झटकम पटकम लचरम पचरम फिर वैसे ही चलने लगी। तो अंधे कहने लगे,
नरसी जी, ये गाड़ी आप कहाँ ले गए? रास्ते से नीचे उतार दी क्या? बहुत ज़्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसी जी कहने लगे, गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पर। गाड़ी में बैठे अंधों ने पूछा कि कितनी दूर आ गए? नरसी जी बोले, जो ड्राइवर था वह चला गया। वह कह रहा था कि 7 कोस रह गया है यहाँ से आपका स्थान। अंधों ने कहा, 7 कोस कैसे रह सकता है? अभी तो आज की सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा और फिर अगली रात तक पहुँचेंगे। इतने में एक व्यक्ति आ गया। उससे पूछा कि जूनागढ़ कितनी दूर है? वह व्यक्ति कहने लगा, 7 कोस दूर है यहाँ से। एक अंधा समझदार था, उसका शिक्षण नाम था। उस शिक्षण नाम के अंधे ने कहा, नरसी जी, वह आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चला रहा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी? नरसी जी बोले, वह तो उतर के चला गया। शिक्षण बोला, देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 मिनट ही हुए हैं। उन्होंने देखा तो किधर भी वह आदमी दिखाई नहीं दिया। सारे खेत खाली पड़े थे। शिक्षण बोला, वह तो भगवान थे। अरे हम तो अंधे थे, आपके तो आँख थी। आप भी नहीं पहचाने उस परमेश्वर को? वह तो भगवान थे। अब नरसी जी और उनके साथ गए 16 सूरदास लड़की के यहाँ पहुँच गए, जहाँ उनके पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं था, और पाटले पर पहुँच गए। समधन अर्थात लड़की की सास ने नरसी पर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया रे तेरा भाती? क्या देगा भात में तेरे को? समधन कहने लगी, जो कि थाली लेकर खड़ी थी, यह क्या देगा कंगाल? डाल देगा पत्थर। 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी संपत्ति इसने। आज हमारी बेइज्जती करवाने आया है। यह पत्थर लेकर आया है और क्या डालेगा थाली में? पत्थर डालेगा। यह सुनकर नरसी जी की आंखों में पानी आ गया और कहने लगे, परमात्मा, जो राखोगे त्यों ही रहूँगा। जो परमात्मा भी कहते हैं, आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। अर्थात मेरी शरण में आकर चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे या बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करना। मेरी शरण में जो आ गया तो जगत में समझो राख है। यह बकवाद ही किया करते हैं, पर आने तो दो मेरा समय, मैं अपने भक्त के साथ खड़ा पाऊंगा। कबीर परमात्मा आगे कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा, जब पड़े धनी से काम। जब समधन ने बार बार कहा कि इसने डले डाले हैं, तो नरसी जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी आकाश से सोने और चांदी के 2 पत्थर गिरे और समधन की थाली में आकर पड़े और नोटों की बारिश सी होने लगी। साथ ही परमात्मा एक सामान से भरी हुई गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए, जिसमें लड़कियों को शादी में देने वाला दहेज का सारा सामान था। उस गाड़ी में कम से कम 150 तिल थे। लड़की के ससुराल वालों, रिश्तेदारों को देने वाले नए कपड़े। परमात्मा ने कपड़ों से भरी गाड़ी वहाँ छोड़ दी और कहा कि ले उतार ले भिखारिन, हमारे भगत के बारे में ऐसा गलत नहीं कहेगी। इतना कहकर गाड़ी और बैल छोड़कर वहाँ से परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए और परमपिता दिखाई नहीं दिए। नरसी जी श्री कृष्ण के भगत थे, तो वह सोच रहे थे कि यह सब श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। इस संदर्भ में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, करे करावे साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सर्जन जीव के आप बगल हो जाए। अर्थात वह परमेश्वर बड़ई भी नहीं, बड़ई भी इन्हीं 3 लोक के प्रभुओं श्री विष्णु, श्री शिव, श्री कृष्ण और श्री राम जी की करवा देते हैं, जबकि सब कुछ वह स्वयं करते हैं। आगे इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कबीर परमेश्वर जी ने नरसी भगत की फिर किस तरह से मदद की।
सूक्ष्म वेद में कहा गया है, रोटी चार भारी जात घाली, नरसी लाकी हुंडी झाली। सांवल शाह सदा का शाही, जाकी हुंडी तत्पर लाही।